हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप हमारे इस मॉक टेस्ट की इस मॉडल पेपर की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिएगा, 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सिर्फ मैसेज ही कीजिएगा। सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कैसे आपको मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इंपॉर्टेंट क्लास 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस सेशन को जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाहु लिखने का आर्ट है, ये किसका ख्याल है? ऑप्शन आपके पास में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, शिबली नौमानी हैं, आला अहमद सुरूर हैं, फिराक गोरखपुरी हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी आल अहमद सुरूर। आला अहमद सुरूर की पैदाइश कब हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है, तो उसे भी याद रखिएगा, ख्वाब बाकी हैं। ख्वाब बाकी हैं आपकी खुदनविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस यानी दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज की तरह सरापा इंतखाब है, ये किसका ख्याल है? ऑप्शन देखिए आपके पास है, मीर हसन है, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आला अहमद सुरूर हैं, खलीलुर रहमान आजमी हैं। तो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा पहला, यानी मीर हसन। दर्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ख्वाजा मीर दर्द, जिनकी पैदाइश लगभग हुई है 1720-21 के आसपास में दिल्ली में, और आपका इंतकाल दिल्ली ही में हुआ है 1785 ईस्वी में। किस शायर ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है? तो आपका जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही आपको करनी है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी गुदाज शब्द जो है ये मुईन अहसन जज्बी का शेरी मजमुआ है, ये सही है। फिर आप मुझे बताएंगे फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा, ये किसका शेरी मजमुआ है? हिज्र के मौसम किसका शेरी मजमुआ है? और साथ ही साथ में शब दरमिया किसका शेरी मजमुआ है? तो सबसे पहले नोट कीजिएगा शब दरमिया। शब दरमिया जो है ये इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है। हिज्र के मौसम ये शहरयार का शेरी मजमुआ है। फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा, ये किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, कलीम आजिज। अब यहाँ पे एक चीज आपको जाननी जरूरी है, मुईन अहसन जज्बी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2005 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। 4 जुमरे आपके पास में हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोगों ने चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा दूसरा, यानी हाली के सामने निशात उम्मीद हैं, बरखा रुत हैं और मुनाजात वेवा, ये सभी अल्ताफ हुसैन हाली की नज़में हैं। अब अगर हम बात कर लें पहले ऑप्शन की, देखिए मुफलिसी जो है नज़ीर की नज़म है, शब कद्र जो है खुदा की सनात है, ये किसकी नज़म है? तो ये भी मालूम होना चाहिए। शब कद्र ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म है। और यहाँ पे देखिए खुदा की सनात है, खुदा की सनात इस्माइल मेरठी की नज़म है। आसार सल्फ ये भी इस्माइल मेरठी की नज़म है, लेकिन दरबार दिल्ली जो है ये अकबर इलाहाबादी की नज़म है, याद रखिएगा। खाके हिंद किसकी है? चकबस की है, ये भी नोट कर लीजिएगा। रामायण का एक सीन ये भी चकबस की ही नज़म का उन्वान है। हुब्बे वतन भी आफी की नज़म है। ज़ौक़ शौक़ याद रखिएगा, ज़ौक़ शौक़ जो है, ज़ौक़ शौक़ ये जो है अल्लामा इकबाल की नज़म है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास में है, देखिए इंद्र सभा के सामने 1913 है, आगरा बाजार के सामने 1852 है, अनारकली के सामने 1922 है, यहूदी की लड़की के सामने 1954 है।
आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा सही आपका तीसरा, यानी जो अनारकली ड्रामा है ये 1932 में लिखा गया है और इसकी इशाअत कब अमल में आई है, 1932 में, 22 में लिखा गया है और 1932 में इशाअत अमल में आई है। इंद्र सभा ये ड्रामा जो है कब लिखा गया ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इंद्र सभा लिखा गया है 1852 में। आगरा बाजार कब लिखा गया है, 1854 में, याद रखिएगा। यहूदी की लड़की नियर अबाउट लिखा गया है 1913 में। उम्मीद करते हैं कि सारे फैक्ट आपको यहाँ पे क्लियर हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में है, सबरस, नबी बिन अब्दुल समद, गुलशन इश्क, असद अली खां, फसान अजायब, अब्दुल्ला कुतुब शाह, रानी केतकी की कहानी, हुसैन अली खां। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी रानी केतकी की कहानी जो है नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी गई थी 1803 ईस्वी में। तो फिर जो है फसाने अजायब किसकी फरमाइश पर लिखी गई ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो फसाने अजायब किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, गुलशन इश्क और साथ साथ में सबरस। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, सबरस जो है ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है, गुलशन इश्क नबी बिन अब्दुल समद की फरमाइश पर लिखी गई है और फसाने अजायब खां की फरमाइश पर लिखी गई है 1824 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में आप रखेंगे। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है, इब्ने निशाती की। उम्मीद करते हैं कि सारे फैक्ट आपको क्लियर हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मीर अमन की बागो बहार उन तसनीफात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती, ये किसका ख्याल है। देखिए ऑप्शन आपके पास में जो है, कलीमुद्दीन अहमद हैं, एहतशाम हुसैन हैं, आल अहमद सरूर हैं, मोहम्मद हसन हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मीर अमन के बारे में। तो मीर अमन की लगभग जो पैदाइश हुई है 1732 ईस्वी में दिल्ली में और 1808 ईस्वी में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा किरदार नॉवेल एक चादर मैली सी का नहीं है। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में है, तिलोका है, मंगल है, गौतम है, चौधरी मेहरबान दास है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी गौतम। तो फिर जो गौतम किरदार है ये कहाँ से लिया गया है या किस नॉवेल का है, तो नोट कर लीजिएगा, ये आग का दरिया जो नॉवेल है कुर्रतुल हैदर का, ये उसमें इस्तेमाल किया गया है। आग का दरिया जिसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है, तो ये राजन सिंह बेदी का इकलौता नॉवेल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1869 में वफात पाने वाले अदीब व शायर की निशानदेही कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके पास में हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी गालिब, रजब अली बेग सुरूर और शेफ्ता। कई बार हमने आपको बताया भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नोट करेंगे, गालिब की पैदाइश देखिए हुई है 1797 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1869 में, याद रखिएगा। अब अगर हम बात कर लें रजब अली बेग सुरूर की, तो आपकी पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में और आपका इंतकाल हुआ है 1869 में बनारस में। शेफ्ता की अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1808 ईस्वी में दिल्ली में और 1869 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। चारों फैक्ट आपको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन दिल्ली में पैदा नहीं हुआ है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, मोमिन है, दबीर है, नजीर है, गालिब है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, वो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी गालिब, क्योंकि गालिब की पैदाइश जो है आगरा में हुई है और इंतकाल जो है दिल्ली में हुआ। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइएगा मोमिन की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1800 ईस्वी में मोमिन की पैदाइश हुई है दिल्ली में और दिल्ली ही में 1852 में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। दबीर की पैदाइश हुई है दिल्ली में 1803 ईस्वी में और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नज़ीर की पैदाइश हुई है दिल्ली में 1740 ईस्वी में और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मकालात शिबली कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन देखिए आपके पास में 10 हैं, 12 हैं, 8 हैं, 9 हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, याद रखिएगा। मकालात शिबली के मुरत्तिब कौन है, तो याद रखिएगा इसके मुरत्तिब हैं सैयद सुलेमान नदवी।
क्या नाम बताया हमने, सैयद सुलेमान नदवी जो है इसके मुरत्तिब हैं। 8 जिल्दों पर यह मुश्तमिल मकाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी अमानत का जो इंतकाल हुआ है वो 1858 में हुआ है। देखिए मीर अमन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, रजब अली बेग सुरूर के बारे में भी बात कर चुके हैं, इंशाउल्लाह खां इंशा के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इंशा की जो पैदाइश हुई है वो नोट कर लीजिएगा, 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अमानत की अगर हम पैदाइश की बात करें तो 1815 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1859 ईस्वी में, एक्चुअल में सही ये है लेकिन ऑप्शन है चूंकि 58 ही है, बाकी कोई ऑप्शन नियर अबाउट है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सेहरुल बयान का नहीं है। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में फिरोज शाह हैं, मायर खुरी हैं, मसऊद शाह हैं, शाह बानो हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी शाह बानो जो है ये मसनवी सेहरुल बयान का किरदार नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। तो फिर किसका है, ये मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, मीर हसन की शाहकार मसनवी है। ये मसनवी कब लिखी गई है, तो याद रखिएगा 1784-85 में ये मसनवी लिखी गई है, आसिफुद्दौला के अहद में। किसके अहद में, याद रखिएगा नवाब आसिफुद्दौला के अहद में ये मसनवी लिखी गई है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी मजनू गोरखपुरी, आला अहमद सुरूर, वजीर आगा और शकीलुर रहमान। तो सबसे पहले बात करते हैं मजनू गोरखपुरी के बारे में। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हुई है 1904 ईस्वी में, याद रखिएगा 1904 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आला अहमद सुरूर के बारे में बता ही चुके हैं, 1911 में आपकी पैदाइश है, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वजीर आगा, तो वजीर आगा की पैदाइश कब हुई है, 1922 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। शकीलुर रहमान 1931 ईस्वी में आपकी पैदाइश है और 2016 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मसनवी कदमराव पदमराव का नाम किसने तजवीज़ किया था और उसका मुरत्तिब कौन है। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में देखिए हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, जमील जालबी हैं, नसीरुद्दीन हाशमी हैं और जमील जालबी, और चौथे ऑप्शन में है रशीद हसन खां। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा तीसरा, यानी नसीरुद्दीन हाशमी ने इसका नाम तजवीज़ किया था और इसके मुरत्तिब कौन है, जमील जालबी। कदमराव पदमराव जिसे उर्दू मसनवी में अव्वलियत का शर्फ हासिल है, किसकी मसनवी है, निज़ामी बेदरी की। ये निज़ामी बेदरी की शाहकार मसनवी है, जरूर जहन में आप रखेंगे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में किस अदीब के घर पर अमल में आया था। अब देखिए क्वेश्चन में फैक्ट दिया गया, ये भी याद रखेंगे। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया था, तो इस डेट को जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन देखिए आपके पास में, ताबिश सिद्दीकी हैं, नसीम हिजाजी हैं, सैयद नसीर अहमद जामिई हैं, हफीज होशियारी हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सैयद नसीर अहमद जामिई। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर की किस खत में चाय का जिक्र बड़ी खूबसूरती के साथ किया है जिसके वो बेहद शौकीन थे। ऑप्शन आपके पास में खत नंबर 20 में, खत नंबर 24 में, खत नंबर 15 में, खत नंबर 10 में। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा तीसरा, यानी खत नंबर 15 में। गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीदी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। ये कुल कितने खतूत का मजमुआ है, तो याद रखिएगा 24 खतूत का ये मजमुआ है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। दरून खाना हंगामा है क्या क्या, चिराग रह गुजर क्या खबर है, दर्ज बाला शेर किस सफरनामे में इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, मुसाफिराने लंदन है, जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, सफरनामा रूम व मिस्र व शाम। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा दूसरा, यानी जापान चलो। ये किसका सफरनामा है, मुश्तबा हुसैन का। मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है, सर सैयद अहमद खां का। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न ईशा का। और सफरनामा रूम व मिस्र व शाम
अल्लामा शिबली नौमानी का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ में एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में दिया गया है हम वाशी हैं, दूसरे में चोटे हैं, और वारदात को बाद में दिया गया, और ये मालूम आपको है कि वारदात जो है मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है, तो ये दोनों ही आंसर हमारे नहीं हो सकते। तीसरे और चौथे को कंसीडर करेंगे, लेकिन इसमें और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। और भी ऑप्शन अगर आप शामिल करें, देखें, उसको पढ़ें अच्छे से, तब भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम वहशी हैं, ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ ठंडा गोश्त मंटू का है, तो ये कैसे हो सकता है? ठंडा गोश्त पहले, हम वहशी बाद में है, इसलिए यहाँ पे ऐसा भी आप हम वहशी पहले ठंडा गोश्त बाद ही में है। अपने दुख मुझे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। वारदात जो कि मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है, ये अमल में आया है 1937 में, याद रखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। चोटे, इसमें चौथई का अफसानी मजमुआ है, ये अमल में आया है 1942 में। हम वाशी हैं, कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है, ये 1948 में, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ठंडा गोश्त, ये साद हसन मंटू का अफसानी मजमुआ है, ये अमल में आया है 1950 में। अपने दुख मुझे दे दो, राजन सिंह बेदी का 1965 में। रोशनी की रफ्तार, कुर्रतुल हैदर का 1982 में। तो उम्मीद करते हैं सारे फैक्ट आपको क्लियर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ड्रामा निगार ने असरी अदब के नाम से एक जरीदा शाये किया था और वो मारूफ जरीदा पायोनियर का मुदीर भी रहा? ऑप्शन देखिए आपके पास में जो है, इम्तियाज अली ताज हैं, आगा हश्र हैं, हबीब तनवीर हैं, मोहम्मद हसन हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मोहम्मद हसन। पूरे सेशन को आप बहुत ही धैर्य के साथ में, सब्र के साथ में सुनेंगे, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में है और एक क्वेश्चन आंसर का सेशन है जो कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर में मिलने वाले होते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब जो आपको है क्लियर है। अब मुझे बताइएगा मोहम्मद हसन की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो आपकी पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में, और आपका इंतकाल हुआ है 2010 ईस्वी में दिल्ली में। आपके ड्रामे का नाम क्या है जो कि निसाब में शामिल है? तो वो है ज़हाक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने चारों ऑप्शन को रीड कर लिया होगा और सही जवाब आपको मालूम हो चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा पहला, यानी ऐसी नज़्म जिससे मुताद्दिद बंद हो और हर बंद में मुताद्दिद मिसरे हो, उसे क्या कहते हैं? मुसम्मत कहते हैं। मुसम्मत के लुग़वी माना है मोती पिरोना। क्या माना है? मोती पिरोना। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे, उसे क्या कहते हैं? मुहम्मस। जिसके हर बंद में 6 मिसरे, उसे क्या कहते हैं? मुसद्दस। जिसके हर बंद में 8 मिसरे, उसे क्या कहते हैं? मुसम्मत। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस रुझान के ज़ेर असर तख्लीक किए जाने वाले अफसानों में कहानी, प्लाट और किरदार से इन्हिराफ किया जाता है और आगाज, अंजाम और वहदत सलासा को भी ज़रूरी नहीं समझा जाता? ऑप्शन देखिए आपके पास में, जदीदियत है, माबाद जदीदियत है, रोमानियत है, तरक्की पसंदियत है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी जदीदियत। नोट कर लीजिएगा, जदीद। एक क्वेश्चन बताएंगे इनसे रिलेटेड है, जदीदियत के सबसे बड़े हामी और रूह रवां कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। दारू तर्जुमा से वाबस्ता मुतरजमीन के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी इसमें दूसरा जुमरा सही है और साथ साथ में चौथा जुमरा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहाँ पे नोट कर लेंगे, दारू तर्जुमा का क़याम कब अमल में आया था? तो याद रखिएगा सितंबर 1917। सितंबर 1917 इंपॉर्टेंट डेट है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया क्या गया, इस बात को समझना आपको होगा। या देखिए, दीवाने गालिब है, मकातिबे गालिब है, बागी उर्दू है, और उसके बाद में इम्तियाज अली उर्शी है, कुतुब मुश्तरी हैं, सबरस हैं, ख्वाब ख्याल है, फिर मौलवी अब्दुल हक हैं। यानी कुछ तसनीफात के नाम दिए गए हैं और उनके मुरत्तिब के नाम यहाँ पे हैं, मुअल्लिफ के नाम यहाँ पे, मुरत्तिब के नाम हैं। उनमें आपको बताना है कौन से 2 जुमरे हैं जो कि सही हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी स्टार्टिंग के जो 2 जुमरे हैं ये दोनों क्या हैं? सही हैं। इस बात को जहन में आप रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाद में देखिए, कदम राव, पदम राव मसनवी है, गुलजार नसीम है, सहरुल बयान है, इनके मुरत्तिब कौन है? तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, इंपॉर्टेंट। जैसे
कदम राव पदम राव की मुरत्तिब कौन है? तो याद रखिएगा मसऊद हुसैन खां। कौन है? मसऊद हुसैन खां, नोट कर लीजिए। गुलजारे नसीम और सेहरुल बयान के मुरत्तिब कौन है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, रशीद हसन खां। कुल्लियात मीरा जी के मुरत्तिब कौन है? जमील जालवी। दीवाने नुसरती के मुसन्निफ कौन है? जमील जालवी। और दीवाने ख्वाजा मीर दर्द के मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खां। उम्मीद है कि चारों फैक्ट आपको क्लियर हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में सन वफात के एतबार से दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में चौथा जुमरा दुरुस्त है। पहला जुमरा कैसे दुरुस्त है, जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मौलवी अब्दुल हक का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम बात करें मौलवी अब्दुल हक के बारे में, तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखिएगा 1870 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करें मजनू गोरखपुरी के बारे में, तो मजनू गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई है? नोट कर लीजिएगा 1904 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं जमील जालवी के बारे में, क्योंकि जमील जालवी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जमील जालवी की पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 2019 ईस्वी में। तो देखिए ये पहला ऑप्शन आपको क्लियर है। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब हुई है? 1908 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1983 ईस्वी में। काजी अब्दुल वदूद के बारे में अगर हम बात करें, तो आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में, याद रखिएगा, और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल नाक़िदीन को उनके ज़मानी एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली, मजनू, एहतशाम हुसैन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट करते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में और इंतकाल हुआ है 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हाली के बारे में अगर बात करें, तो 1837 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इमदाद इमाम असर के बारे में, तो इमदाद इमाम असर की पैदाइश हुई 1849 ईस्वी में, याद रखिएगा, और आपका इंतकाल हुआ है 1934 ईस्वी में। अब अगर हम बात करते हैं शिबली के बारे में, तो शिबली की पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1914 ईस्वी में। मजनू गोरखपुरी के बारे में जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया भी अभी है, तो चाहे दोबारा से रिपीट कर लीजिए। 1904 ईस्वी में आपकी पैदाइश है और 1988 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं एहतशाम हुसैन के बारे में, तो आपकी पैदाइश है 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा, और 1972 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुसन्निफिन के एतबार से जाए वफात के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी इकबाल मजीद की जाए वफात कहाँ है? भोपाल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया शौकत सिद्दीकी। तो अगर हम बात करें शौकत सिद्दीकी की पैदाइश की, तो आपकी पैदाइश है 1923 में लखनऊ में और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। फिर यहाँ पे दिया गया है सुहेल अजीमाबादी। आपकी पैदाइश है 1911 ईस्वी में पटना में और 1979 में आपका इंतकाल हुआ इलाहाबाद में, तदफीन अमल में आई है पटना में। अब हम बात कर लेते हैं गयास अहमद गद्दी के बारे में। तो आपकी पैदाइश है 1928 ईस्वी में झरिया में और 1986 ईस्वी में झरिया ही धनबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इकबाल मजीद के बारे में अगर हम बात करें, तो इकबाल मजीद की पैदाइश हुई है 1934 ईस्वी में मुरादाबाद में और 2019 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसानी मजमुआ अलावा में किस अदीब का लिखा हुआ तारुफी नोट शामिल है? देखिए ऑप्शन जो आपके पास में अली अब्बास हुसैनी हैं, कृष्ण चंद्र हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आल अहमद सुरूर हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा दूसरा, यानी कृष्ण चंद्र। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृष्ण चंद्र। अलावा किसका अफसाने मजमुआ है? सुहेल अजीमाबादी का। इसमें 16 अफसाने शामिल है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़मानी एतबार से अफसानी मजमुओं की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी एक लड़की, बाबा लोग, रोशनी की रफ्तार, तमाशा घर।
तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, एक लड़की जो है ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमुआ है और ये अमल में आया है 1942 ईस्वी में। याद रखिएगा। बाबा लोग, बाबा लोग जो गयास अहमद गद्दी का अफसानी मजमुआ है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। बाबा लोग गयास अहमद गद्दी 1969। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर का है 1982, इसे नोट कर लीजिएगा। और तमाशा घर, तमाशा घर जो है इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये अमल में आया है 2003 ईस्वी में। चारों चीजें हमने यहाँ पे क्लियर करती हैं। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कुर्रतुल हैदर का दाखिल निसाब नॉवेल आग का दरिया कितने अदवार में तकसीम किया हुआ है? ऑप्शन आपके पास में 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 7 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी 4। ये नॉवेल कब शाये हुआ है? तो नोट कर लीजिएगा 1959 में। 1959 में। कुर्रतुल हैदर की पैदाइश कब हुई है? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। 1927 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवेल का नाम क्या है? तो वो है मेरे भी सनम खाने। आपके पहले अफसाने मजमे का नाम है सितारों से आगे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वफात के एतबार से झेल के नॉवेल निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? वफात के एतबार से झेल के नॉवेल निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी सबसे पहले रतन नासिर शार, उसके बाद नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, रुस्वा, प्रेमचंद और इस्मत। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पंडित रतन नासिर शार के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1847 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1902 में आपका इंतकाल हुआ है। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई है? नोट कीजिएगा, 1830 में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश हुई 1860 में और 1926 में आपका इंतकाल हुआ है। रुस्वा की पैदाइश की अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1858 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1931 ईस्वी में। प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? 1880 में और इंतकाल हुआ है 1936 ईस्वी में। इस्मत चोगते की पैदाइश की अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1991 ईस्वी में। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कॉमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगाश काश्मीरी थे, जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे, किस नाक़िद की राय है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है, कलीमुद्दीन अहमद है, आला अहमद सुरूर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा दूसरा यानी मोहम्मद हसन। आप मुझे बताएंगे आगाश काश्मीरी की पैदाइश कब हुई, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पैदाइश हुई 1879 में बनारस में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। झेल में ड्रामा निगारों को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? आप मुझे बताइएगा कौन सी तरतीब है जो कि दिए गए ऑप्शन में करेक्ट है, सही है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा तीसरा यानी अमानत, आगा हश्र, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। एक तरह से यूजीसी नेट के निसाब में जितने भी ड्रामा निगार शामिल है सभी इस क्वेश्चन में कवर कर दिए गए हैं। अमानत के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, आगा हश्र के बारे में बात कर चुके हैं, इम्तियाज अली ताज के बारे में हम आपको दोबारा से बता देते हैं, हबीब तनवीर के बारे में और मोहम्मद हसन। तो इम्तियाज अली ताज की पैदाइश कब हुई, नोट कर लीजिएगा, 1900 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1970 में। ठीक है जी। हबीब तनवीर के बारे में अगर हम बात करें तो हबीब तनवीर की पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा, और आपका इंतकाल हुआ है 2009 ईस्वी में। मोहम्मद हसन के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने पीछे आपको बता भी दिया है, तो आप नोट कर लीजिएगा 1926 में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में आपका इंतकाल हुआ है। तो सारे फैक्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इश्क में बदनामी, जूं खाने में नमक, जूं देव में झुमक, जूं महबूब में ठुमक, ये इबारत किस दास्तान से माखूज है? ऑप्शन आपके पास में बागो बहार है, फसाने अजायब है, रानी कैतकी की कहानी है, सबरस है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजी की तमसीली दास्तान है। दास्तान कब लिखेगी तो आपको मालूम होना चाहिए, 1635 ईस्वी में दास्तान लिखी गई है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। वाकई हक मिर्जा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं उठा सकता
दबीर के मरसिए के कुछ बंद पढ़कर ये किसने कहा था। ऑप्शन आपके पास में देखिए गालिब हैं, शिबली हैं, नासिख हैं, हाली हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा पहला यानी गालिब। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान से आप नोट करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी गालिब। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफजल पानीपती की मसनवी को किसने अपने तज़किरे में बुकेट कहानी का नाम दिया है। देखिए ऑप्शन आपके पास में मीर तकी मीर है, मीर हसन है, मिर्जा अली लुत्फ है, मुसहफी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा यानी मीर हसन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में सौदा के असातिज़ा के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे के दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला यानी स्टार्टिंग के दो जुमरे जो दिए गए हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौदा की पैदाइश के बारे में अगर हम बात करें तो 1712 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। दिल्ली में पैदाइश है और लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया है। ऑप्शन देखिए आपके पास में जॉर्ज ग्रेरसन है, गिलक्रिस्ट है, कार्ल मार्क्स है, आई रिचर्ड्स है। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा पहला यानी जॉर्ज ग्रेरसन। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए 5 बोलियां शामिल हैं। खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इन आबलों से पांव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ राह को पुरखार देखकर, ये किसका शेर है। ऑप्शन आपके पास में फिराक हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं और मीर तकी मीर हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा दूसरा यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इकबाल की नज़मों का शवाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसका ख्याल है। ऑप्शन आपके पास में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, मालिक राम हैं, आल अहमद सुरूर हैं, एहतशाम हुसैन हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा पहला यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रशीद अहमद सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है। देखिए ऑप्शन आपके पास में 12 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 7 हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा यानी 3 अदवार में तकसीम किया है। हिंद आर्याई कदीम हिंद आर्याई जिसका जमाना पहला है, कदीम हिंद आर्याई जिसका जमाना जो है 1500 कब्ले मसीह से 500 कब्ले मसीह तक का जमाना माना गया है। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई जो कि 500 कब्ले मसीह से 500 कब्ले मसीह ता 1000 ईस्वी नोट कर लीजिएगा। और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई जो कि 1000 ईस्वी से ता ज़माने हाल तक मुहित है, ता ज़माने हाल यानी मौजूदा ज़माने तक मुहित है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। जो पहला क्वेश्चन था उसी फैक्ट वही सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। सही जवाब की आपको निशानदही करनी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में चौथा दुरुस्त है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा यानी इसमें जो बा जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में चौथा। अभी मैंने आपको बताया कि मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। देखिए ब्रिज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, खड़ी बोली हरियाणवी। इनको जो है इनके लहजे के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है ऊ का लहजा जिनमें ये बोलियां आती हैं, दूसरा आ का लहजा जिनमें ये बोलियां आती हैं। इस बात को ज़हन में आप रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो तीसरा है ये दुरुस्त। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, गुरसिन ने कहा बात सही है। हिंद आर्याई की 5 अदवार हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। 5 अदवार कौन कौन से वैदिक मंजिल हैं, अहदे पाननी की मंजिल है, रिजमिया मंजिल है, दुनियावी मंजिल है और टकसाली मंजिल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं।
देखिए ऑप्शन आपके पास में नहवियात हैं, मानियात हैं, लिसानियात हैं, सर्फियात हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा तीसरा यानी लिसानियात। अब देखिए नहवियात किसे कहते हैं, किसी जुबान में अल्फाज की मखसूस और बामाना तरतीब को, यानी लफ्जों को कैसे अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर दिया जाए, उनको जोड़ दिया, उनकी तरतीब, सही तरतीब को क्या कहते हैं, नहव का बात है। मानियात किसे कहते हैं, लफ्जों और जुमलों के मतलब और मानी का मुताला मानियात कहलाता है। सर्फियात किसे कहते हैं, अल्फाज कैसे बने होते, उनकी तश्कील कैसे अमल में आई है, इसे मार्फिमियात भी कहते हैं। अल्फाज की साख, उसके उसूल और कवायद और उसके इस्तेमाल से यहाँ पे बहस की जाती है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। दुरुस्त जवाब की आपको निशानदही करनी है। चारों बयानात को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे से रीड कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें जो पहला बयान है ये दुरुस्त है, दूसरा भी दुरुस्त है, तीसरा भी दुरुस्त है और चौथा दुरुस्त नहीं है। महमूद शिरानी उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल नहीं बल्कि पंजाबी के असरात के कायल, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर जो है लिसानियात से रिलेटेड, उर्दू जुबान और अदब की तारीख से रिलेटेड क्वेश्चन अभी इसमें शामिल नहीं किए गए। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आज की सेशन में हमने यहाँ पे शामिल किए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और चौथा जुमरा भी दुरुस्त है। तो जो पहला बयान है ये किसका है, पहला जो ख्याल है किसका है, तो नोट कर लीजिएगा। ये जो है रजब अली बेग सुरूर ने लिखा है कि उर्दू अकबर के हद में पैदा हुई, शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। ये इनका नहीं बल्कि ये मीर अमन का कौल है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया, नहीं, ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है, खड़ी बोली को, इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलम जद कीजिए। दुरुस्त जवाब की यहां भी आपको निशानदेही करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही और चौथा भी सही। पहला नहीं सही हो सकता क्योंकि सैयद सुलेमान नदवी उर्दू के इब्तदाई सरचश्मे के बारे में कहां पे बात करते हैं, सिंध में। यानी उर्दू की इब्तदा जो हुई है उसका जो आगाज हुआ वो कहां से हुआ है, सिंध से हुआ है, क्योंकि मुसलमानों की सबसे पहली आमद कहां पे हुई है, सिंध में हुई, इसलिए उसके कायल हैं। नुक़ूश सुलेमानी आपकी किताब है, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उर्दू की जाए पैदाइश से मुतालिक झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये सही और चौथा भी सही है। सिंध से कौन ताल्लुक बताते हैं, यानी जाए पैदाइश सिंध में, ये किसका ख्याल है, ये सैयद सुलेमान नदवी का है। और दिल्ली में महमूद शिरानी का नहीं बल्कि पंजाब में, पंजाब के ये कायल हैं। दिल्ली और उसके गर्दोनमाह को उर्दू की जाए पैदाइश मसूद हुसैन खान ने बताया है। किसने बताया है, मसूद हुसैन खान ने बताया है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैदाइश के एतबार से झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा, दूसरा। यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है वो भी सही है और जो तीसरा है ये भी सही है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में हम आपको बता चुके हैं, महमूद शिरानी के बारे में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो महमूद शिरानी की पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में नोट कर लीजिएगा। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और आपका इंतकाल हुआ है 1953 ईस्वी में, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब अगर तीसरे ऑप्शन की बात कर ले, नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश हुई है 1895 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, और इंतकाल हुआ है 1964 ईस्वी में, याद रखिएगा। शौकत सब्जवारी के बारे में बात करें तो 1908 ईस्वी में आपकी पैदाइश है और 1973 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खान की पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में और इंतकाल हुआ है 2010 ईस्वी में। सारे फैक्ट आपको क्लियर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमने पीछे आपको डिस्कस कर दिया है, तो सीधे इसका जवाब नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। सही जवाब की आपको निशानदही करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोगों ने चारों बयानात को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें सिर्फ जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त से, बाकी दुरुस्त से नहीं। इस बात को समझने की आपको जरूरत है। देखिए, अगर हम बात करें चौथे ऑप्शन की, चौथे जुमरे की, प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए हैं। इस बात को सही कैसे करेंगे? तो याद रखेंगे प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री की कवायद मुरत्तब हुई है। महाराष्ट्री, ठीक है, प्राकृत में कवायद तरतीब दिए गए, इस बात को सही कर लीजिएगा अच्छे से। संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश नहीं प्राकृत कहते हैं। उसके नतीजे में अपभ्रंश नहीं प्राकृत का हुआ है। वसी हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत नहीं बल्कि अदबी रूप को पाली कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितने हिस्सों में, कितनी किस्मों में तकसीम किया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा दूसरा, यानी 5 किस्मों में तकसीम किया है। नंबर 1 महाराष्ट्री, नंबर 2 शोरशीनी यानी मथुरा का इलाका, मगधी, और नंबर 3 अर्ध मगधी, और चौथे नंबर पे पिशाची। याद रखेंगे ये 5 है, बहुत ही अहम है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। 4 बयानात आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जितने बयानात दिए गए सभी दुरुस्त हैं, सभी सही हैं। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में 5 हैं, 3 हैं, 8 हैं, 11 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी 3। कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नोट कर लीजिएगा, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। सही जवाब की आपको निशानदही करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो बयान दिए गए हैं ये दुरुस्त हैं। ब्राचट अपभ्रंश गुजरात में राइज थी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिंध में राइज थी। नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। मथुरा में बोली जाने वाली शोरशीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी 4 बोलियां शामिल हैं। 4 बोलियां कौन कौन सी? नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 राजस्थानी, नंबर 3 पंजाबी, और नंबर 4 जो है गुजराती और पहाड़ी बोलियां। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में 2 बयानात सही हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो, जल्दी से नोट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो पहला बयान है ये भी सही है और साथ साथ में जो चौथा है ये सही है। अब 2 नहीं सही। आला तबके के लोग पाली बोलते थे, आला तबके के लोग पाली बोलते थे। आप मुझे बताइए, नहीं, पाली जो है आवाम की बोली है, ऐसे सही करेंगे। पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है, नहीं, पाली को कदीम मागधी भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की आपको निशानदही करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में दूसरा दुरुस्त है। देखिए, पहले में खड़ी बोली है, राजस्थानी है, पंजाबी है, गुजराती है। तो ये किसके झेल में आ जाएंगे? शोरशीनी अपभ्रंश की। शोरशीनी अपभ्रंश के झेल। असमी, बंगाली, उड़िया और बिहारी ये मागधी अपभ्रंश के झेल में आ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। आपको यहाँ पे सही जवाब की निशानदही करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है।
तीसरा बयान दिया गया है वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे। बिल्कुल नहीं, क्या बोलते थे? हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। सही कर लीजिएगा, क्या बोलते थे? हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा जुमरा सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का जवाब जो आप हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा फोर्थ, यानी फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, शहरयार। यहाँ पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है। तो जवाब आपका हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी को कब मिला है? तो याद रखिएगा 1969 में मिला है। इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 पे किसे मिला है? तो याद रखिएगा कुर्रतुलैन हैदर को मिला है। कब मिला है? 1989 में इनके नॉवेल आखिर शब के हम सफर के लिए। कब मिला है? 1989 में आखिर शब के हम सफर के लिए मिला है। इस बात को भी नोट कीजिएगा। नंबर 3 पे किसे मिला है? अली सरदार जाफरी को 1997 ईस्वी में, 1997 उनके मजमूए कलाम नई दुनिया को सलाम के लिए। किसके लिए मिला है? नई दुनिया को सलाम के लिए। चौथे नंबर पे आते हैं शहरयार। शहरयार को कब मिला है? 2008 ईस्वी में इनके शेरी मजमूए इसमें आजम के लिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रुबाई में क्या ज्यादा करीने क़ियास है? 4 आपके पास में बयान दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी आम तौर पर हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन बयान होते हैं। रुबाई के लुग़वी माना 4 के। रुबाई का चौथा जो मिसरा होता है वो ज्यादा जोरदार होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस सफरनामा का पेश लफ्ज सयाह की मुनाजात के उन्वान से है? ऑप्शन आपके पास में मुसाफिराने लंदन है, सफरनामा रूम और मिस्र शाम है, इब्न बतूता के ताक़ुब में है, जापान चलो है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी किसकी फरमाइश पर तहरीर किया था? ऑप्शन आपके पास में रशीद अहमद सिद्दीकी है, मौलवी अब्दुल हक है, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम है, नज़ीर अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मौलवी अब्दुल हक। नोट कर लीजिएगा, मौलवी अब्दुल हक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई है? साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो नोट कर लीजिएगा 1883 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में, और 1947 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन है, किसके नाम भेजे गए सबसे ज्यादा खतूत उर्दू मुअल्ला में शामिल हैं? 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना होगा, गालिब के खतूत के दूसरे मजमूए का नाम क्या है? उर्दू मुअल्ला। गालिब के खतूत के पहले मजमूए का नाम क्या है? उर्दू हिंदी। इस बात को ज़हन में आप रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जोड़ की निशानदेही की तसानीफ के हिसाब से पहली इशाअत का सन। हयात जावेद के सामने 1901 है, वरूद मसूद के सामने 1996 है, इसाबाद खराबी के सामने 1869 है, उर्दू मुअल्ला के सामने 1988 1988 है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी हयात जावेद की इशाअत कब अमल में आई है? 1901 में। सही कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वरूद मसूद की इशाअत को अमल में आई है, तो नोट कर लीजिएगा 1988 में। इस बात को जहन में रखेंगे। इस आबाद खराबे में 1996 में, और उर्दू मुअल्ला 1869 में। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मसनवी पदमराव के किरदारों के रिश्तों से मुतालिक 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो बा जुमरा है ये सही है, और चौथा जो है ये सही है। इंपॉर्टेंट है, जरूर जहन में आप रखेंगे। पदमराव के मुरत्तिब कौन है? जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस भी किया है, जमील जालबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही करनी है। अफसाने मजमूए आपके दिए गए हैं, उसमें कितने अफसाने शामिल हैं? बाबा लोग 9 अफसाने, अलाव 8 अफसाने, ठंडा गोश्त 9 अफसाने, अपने दुख मुझे दे दो 16 अफसाने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी बाबा लोग जो अफसानी मजमुआ है गयास अहमद गद्दी का, इसमें 9 अफसाने शामिल हैं।
तो फिर अलाव में कितने हैं? अलाव में जो है 16 अफसाने, सोहेल अजीमा। ठंडा गोश्त में कितने हैं? ठंडा गोश्त में 8 है। ठंडा गोश्त में कितने अफसाने हैं? 8 अफसाने हैं। इस बात को ज़हन में आप रखिएगा। अपने दुख मुझे दे दो में कितने हैं? 9 अफसाने, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। लिसानियात की किशाक में किसी जुबान के अल्फाज और जुमलों की मफहूम का मुताला किया जाता है। ऑप्शन देखिए आपके पास में मानियात हैं, नहवियात हैं, सरफियात हैं, सौतियात हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका पहला यानी मानियात। पीछे हमने आपको बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। लिसानियात की किशाक में इस बात का मुताला किया जाता है कि किसी भी जुबान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और जुबान के अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह रिश्ता रखते हैं। ऑप्शन देखिए आपके पास में यहाँ पे मानियात हैं, नहवियात हैं, सरफियात हैं, सौतियात हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा आपका तीसरा यानी सरफियात। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। लिसानियात की किशाक में किसी जुबान की जुमलों की साख और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा आपका देखिए सौतियात हैं, मानियात हैं, नहवियात हैं, सरफियात हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी नहवियात। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान की आवाज़ों के मखारिज का मुताला किया जाता है। ऑप्शन आपके पास में सौतियात हैं, मानियात हैं, नहवियात हैं, सरफियात हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला यानी सौतियात। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पीता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर दर चश्मियार की शहपा के पी गया, ये किसका शेर है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। पहला मजमूआ आपका दाग जिगर है, उसके बाद में शौले तूर और उसके बाद में आतशे गुल। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फैज़ की सबसे नुमाया खुसूसियत उनके ख्यालात की संजीदगी, शख्सियत का तवाज़ुन और शेरी एतदाल है। ये किसका ख्याल है। ऑप्शन आपके पास में नून मीम राशिद हैं, आला अहमद सरूर हैं, जमील जालबी हैं, फिराक गोरखपुरी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा यानी जमील जालबी। जमील जालबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को जहन में रखिएगा। आपके पहले मजमूए का नाम क्या है? तो वो है नक्शे फरियादी। याद रखिएगा नक्शे फरियादी जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? नुस्खा हाय वफा। आपके खुतूत के मजमूए का नाम है सुलेबी मेरे दरीचे में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जोश के रुबाइयात के मजमूए के निशानदेही कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास में है। रूह अदब हैं, शायर की रातें हैं, नक्शो निगार हैं, जुनून हिकमत हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी जुनून हिकमत। जुनून हिकमत ये जोश की रुबाइयात का मजमुआ है। जोश जिनका असल नाम है शब्बीर हसन खां। आपकी पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब होगा रूह अदब। आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है? यादों की बारात। आपके वालिद का नाम क्या है? बशीर अहमद खां। और परदादा का नाम एग्जाम में पूछा गया, उसे नोट कर लीजिएगा, फकीर मोहम्मद खां गवैया। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ को, जिसमें तासुफ और अफसोस सभी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। ये किसका कौल है। ऑप्शन आपके पास में देखिए, हाली हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आला अहमद सरूर हैं, एहतशाम हुसैन हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका पहला यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए कि खिलियां कमल फूल पानी लिए, ये शेर किस मसनवी से माखूज है। ऑप्शन जो आपके पास में है, कुतुब मुश्तरी हैं, सहरुल बयान हैं, गुलजार नसीम हैं, गुलशन इश्क हैं। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा पहला यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। कब लिखी गई है? 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जाने आलम, अंजुमन आरा, फिरोज बख्त, माह तलत, मेहरनिगार किस दास्तान के किरदार हैं, कैरेक्टर हैं। ऑप्शन आपके पास में फसाने अजायब हैं, सबरस हैं, रानी कहती कहानी है, बागो बहार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी फसाने अजायब।
फसान अजायब रजब अली बेकसरूर की दास्तान है, ये कब लिखी गई है? 1824 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां की फरमाइश पर लिखी गई है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नज्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब जोश के किस शेरी मजमूए में शामिल है? ऑप्शन आपके पास में रूह अदब है, शोला व शबनम है, हर्फ व हिकायात हैं, आयात व नगमात हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी शोला व शबनम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी उरूज, आहंग और बयान, इस्बात व नफी, लफ्ज़ व माना, ये सभी किसकी तसनीफात हैं? शमशुर रहमान फारूकी की। तो फिर आप मुझे बताएंगे तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ कौन है? शमशुर रहमान फारूकी। उर्दू अदब की समाजियाती तारीख और शेर नौ के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। ज़ौक़े जुनू, ज़ौक़े जुनू के मुसन्निफ कौन है? आप मुझे बताइएगा। मसरत से बसीरत तक और अमली तनकीद के मुसन्निफ को? तो अमली तनकीद के मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। बाकी दो के मुसन्निफ जो यहाँ पे दिए गए हैं उसके कौन है? आला अहमद सुरूर। सुखन हाय गुफ्तनी किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद की। अदब और समाज तनकीदी जायजे, ये किसकी किताबें हैं? एहतशाम हुसैन की। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़िल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। ज़िल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। सही दुरुस्त जवाब की आपको निशानदही करनी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें पहला जुमरा सही है, दूसरा भी सही है और साथ साथ में चौथा भी सही है। तो तीसरा क्यों सही नहीं है, बात कर लेते हैं। सौदा ने इब्तिदान अरबी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से इस्लाह ली थी, ऐसा नहीं। सौदा ने इब्तिदा में या इब्तिदान फारसी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से इस्लाह ली थी, ये सही है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ज़िल में दर्ज ज़ौक़ के उस्ताद और शागिर्द से मुतालिक दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी इसमें जो हमारा तीसरा जुमरा है ये सही है और जो चौथा है ये भी सही है। जो तीसरा जुमरा है यानी जीम जो है ये शागिर्द का जुमरा है और जो चौथा है ये उस्ताद का जुमरा, इस बात को ज़हन में रखिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की जो पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में दिल्ली में ही आप पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में मसनवी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलम जद कीजिए। दुरुस्त जवाब की आपको निशानदही करनी है, चारों को रीड कर लीजिए। फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अलिफ, जीम और दाल सही है। पहला सही है, तीसरा सही है और दूसरा। आला अहमद सुरूर ने मसनवी को सबसे कारामद सिनफ़े सुखर करार दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि किसका कौल है? ये अल्ताफ हुसैन हाली का कौल है, आला अहमद सुरूर का नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में वतनी एतबार से दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की आपको निशानदही करनी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें पहला सही है और साथ साथ में दूसरा भी सही है। वतनी एतबार से दो जुमरे आपको बताने थे, दोनों आपने बता दिए हैं। और कुतुब मुश्तरी आपको मालूम ही है, सब कुतुब मुश्तरी के किरदार हैं। कुतुब मुश्तरी जो है मुल्ला वजही की मसनवी है, जो आपने कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर 1609 में लिखी थी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अनीस व दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये किसका ख्याल है? ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद हैं, शिबली हैं, नासिख हैं, इमदाद इमाम असर हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम है गंगा प्रसाद कौल, इस बात को जहन में आप रखेंगे। तो फिर मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम क्या है? नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद शफी। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के वालिद का नाम है शेख मोहम्मद रमज़ान। मीर हसन के वालिद का नाम क्या है? मीर गुलाम हुसैन। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की।
ज़ेल में वली से मुतालिक कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। सही जुमरे की आपको निशानदही करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो हमारा दूसरा बयान है बा, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। पहले का जवाब आपको दूसरे मिल चुका है। सादुल्लाह गुलशन ने वली को 3 मशवरे दिए थे, ऐसा नहीं बल्कि वली को 2 मशवरे दिए थे, सही कर लेंगे। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ज़ेल में से शाद के मजमे कलाम के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये सही है और साथ साथ में जो चौथा है ये सभी जो है शाद अजीमाबादी के मजमे कलाम। इस बात को जहन में आप रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाद अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई है। तो नोट कर लीजिएगा 1846 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन में, देखिए हयात फरियाद ये भी शाद का है, रुबाइयात शाद इन्हीं का है, सर्विस मस्ती इन्हीं का। बिनते लम्हात किसका शेरी मजमुआ, आप मुझे बताइएगा। तो बिनते लम्हात जो है अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा। नग़्मे इल्हाम ये भी इन्हीं का है। इल्हामो अफकार ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। तारीख सैयारा ये किसका शेरी मजमुआ है, अख्तरुल ईमान का। चारों ऑप्शन आपको क्लियर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की आपको निशानदही करनी है। अच्छे से रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो दूसरा जुमरा है ये भी सही है, जो तीसरा ये भी सही है। कैसे सही है? ये जो जुमरा है ये सभी नज़में हैं किसकी हैं, पंडित ब्रजनायन चकबस की हैं। और ये सभी जो नज़में किसकी हैं, ये नोट कर लीजिए, ये सभी नज़में हैं इस्माइल मेरठी की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मुलम्मा की अंगूठी, ये किसकी नज़म है, तो नोट कर लीजिएगा इस्माइल मेरठी की नज़म है। सुबह की उम्मीद ये किसकी नज़म है, इस्माइल मेरठी की। फर्जी लतीफ़ा बरक़ी कलीसा, फर्जी लतीफ़ा और बरक़ी कलीसा ये किसकी नज़म है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, अकबर इलाहाबादी। चौथे ऑप्शन में जलवे दरबार दहली ये भी किसकी नज़म है, अकबर इलाहाबादी की नज़म है। फरियाद कौम ये किसकी नज़म है और खाके हिंद किसकी नज़म है, दोनों, तो इसे नोट कर लीजिएगा, चकबस की ये नज़म है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में कौन सा जुमरा मुसद्दस की हैयत में है। 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कौन सा जुमरा है जो कि मुसद्दस की हैयत में है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी रामायण का एक सीन और खाके हिंद। मुफलिसी बंजारा नामा जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं दूसरे ऑप्शन में, ये मोहम्मद की हैयत में। इस बात को जहन में आप रखेंगे। चकबस की पैदाइश के बारे में आप मुझे बताइएगा, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो आपकी पैदाइश हुई 1882 ईस्वी में फैजाबाद में और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फैज़ की दाखिल निसाब नज़्म तन्हाई और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग ज़ेल के किस मजमे कलाम में शामिल है। ऑप्शन आपके पास में शाम शहरियारा है, जिंदा नामा है, दस्ते सबा है, नक्शे फरियादी हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी नक्शे फरियादी। नोट कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। बोस्तान ख्याल का सबसे पहला तर्जुमा किसने किस नाम से किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से रीड कर चुके हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी आलिम अली ने बोस्तान ख्याल का पहला तर्जुमा किया, किस नाम से किया है, ज़ुब्दतुल ख्याल के नाम से। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरवायत अंगड़ाई थी और राजा गोपीचंद मगरबी ज़ौक़ की तकलीद थी। इंद्र सभा से मुतालिक ये राय किस नाक़िद की है। 4 ऑप्शन आपके पास में दिखे दिए गए, मसूद हसन रिजवी हैं, मोहम्मद हसन है, मसीहुज़्ज़मा है, एहतिशाम हुसैन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी एहतिशाम हुसैन। इंद्र सभा ये अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है। ये ड्रामा 1852 में लिखा गया है, किसकी, मिर्ज़ा आबिद अली की फरमाइश पर नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं, तो याद रखिएगा 8। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कौन सा ड्रामा कब खेला गया। इस एतबार से ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पूछा, कब खेला गया, कब लिखा गया नहीं, यानी कब स्टेज पर पेश किया गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी इसमें ये जुमरा सही है और साथ साथ में ये सही है। इंद्र सभा लिखा तो गया 1852 में, लेकिन खेला कब गया, 1854 में। आगरा बाजार ये 1954 में लिखा भी गया और खेला भी गया। इस बात को ज़हन में हम रखेंगे।
चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में जाए पैदाइश के एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की आपको निशानदही करनी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो दूसरा है ये भी दुरुस्त है। लगभग हम सभी के बारे में बात कर चुके हैं पीछे, तो यहाँ पर उन चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में नॉवेलों की ज़बानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी नोट कीजिएगा तीसरा जो जुमरा है ये दुरुस्त है। खुदा की बस्ती, आग का दरिया, उदास नस्लें, बस्ती और फायर एरिया। खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी का। ये नावल कब लिखा गया है, कब अमल में आया है? 1957 में, याद रखिएगा 1957 में। आग का दरिया के बारे में बताया था हमने पीछे आपको, 1959 में शाये हुआ। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, 1963, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और बस्ती जो है इंतजार हुसैन का नावल है, 1980, इसे भी नोट कर लीजिएगा। फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का नावल है, 1994 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद के नावल गौदान के किरदार होरी को मुस्तार लेकर किस अफसाने का किरदार बनाया गया है? ऑप्शन आपके पास है मोम की मरियम है, बिजुका है, अलाव है और बाबा लोग हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी बिजुका। बिजुका किसका अफसाना है? सुरेंद्र प्रकाश का। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन की। अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त इस आबाद खराबे में कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 13 और चौथा है 12। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी 15 अबवाब पर मुश्तमिल है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। दौड़ की पीछे की तरफ आए गर्दिश अय्याम तो इकबाल की नज्म हिमालय का ये मिसरा किस खुदनविश्त के अबवाब की इब्तिदा से पहले दर्ज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी वुरूद मसूद। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की खुदनविश्त है। वुरूद मसूद मसूद हुसैन खां की है। ख्वाब बाकी आला मसरूर इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त है। अब हम सीधे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सफरनामा मुसाफिराने लंदन को इम्तियाज अली ताज के इशारे पर किसने मुरतब किया था? ऑप्शन देखिए आपके पास है, मोहसिन मुल्क है, इस्माइल पानीपती हैं, शिबली हैं, हाली हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इस्माइल पानीपती। मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? सर सैयद अहमद खां का। इसमें आपका नोट करना होगा 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। इस बात को जहन में आप रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे फैक्ट दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो आप में से जो लोग भी हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें अभी हमारे चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं है। तो आप सभी से गुजारिश है कि उन सभी तक इस चैनल को पहुंचाइएगा, इस लिंक को शेयर कीजिएगा। और अगर आप जो है इसकी पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर 9889108322 इससे मैसेज करेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।